पुष्कर में माहेश्वरी समाज के नवनिर्मित कृष्ण भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम के बीच ही दो गुटों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि मामला लात घूंसों तक पहुंच गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बावजूद कार्यक्रम को जारी रखते हुए राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज ने कृष्ण भवन का विधिवत लोकार्पण किया। विवाद किसी आपसी मतभेद को लेकर हुआ, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को मिली बड़ी सौगात। अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाते हुए करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनों का किया गया शुभारंभ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने संयुक्त रूप से इन अत्याधुनिक उपकरणों का किया उद्घाटन। उन्होंने कहा, इन मशीनों के शुरू होने से मरीजों को अब बेहतर और तेज चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अजमेर के सावित्री स्कूल में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में ज्ञान और जागरूकता के संगम के बीच छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने सामान्य ज्ञान, सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े सवालों का उत्साहपूर्वक दिया जवाब। अजमेर में परशुराम जयंती के अवसर पर कार्यक्रमों की हुई भव्य शुरुआत। सकल ब्राह्मण समाज द्वारा खाइलैंड मार्केट से ढोल नगाड़ों और उत्साह के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस नया बाजार होते हुए शिव सागर मंदिर पहुंचा, जहां भगवान गणेश को प्रथम निमंत्रण अर्पित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा माहौल भक्ति में सरोबार नजर आया। कार्यक्रम के जरिए समाज के लोगों ने एकजुटता और परंपराओं के संरक्षण का दिया संदेश। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग पुरानी आरपीएससी के सामने बाइक और कार के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लैब टेक्नीशियन डे को जकारिया जॉनसन की जयंती के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर लैब टेक्नीशियनों की अहम भूमिका और उनकी सेवाओं को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया, मरीजों के सही उपचार में लैब जांच की भूमिका होती है बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें टेक्नीशियनों का योगदान सराहनीय है। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई और सभी ने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण का लिया संकल्प। अजमेर जिले के सांवर क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर मामला गर्मा। खनन के खिलाफ विरोध जताते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए और प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे। इस विरोध में स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। हड़ताल को समर्थन देते हुए राधेश्याम कुमावत भी धरने में हुए शामिल। प्रदर्शनकारियों का कहना, अवैध खनन से पर्यावरण और क्षेत्र की स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें साइबर क्राइम से बचाव को लेकर अहम जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को ऑनलाइन फ्रॉड, फेक कॉल, लिंक स्कैम और ओटीपी ठगी जैसे मामलों से सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही बताया, किसी भी अनजान कॉल या मैसेज पर अपनी निजी जानकारी ना करें साझा। अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर झील पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेरू द्वारा अनोखा नौकानाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस आयोजन में इतिहास, श्रद्धा और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान संघ चालक जगदीश राणा ने आना सागर झील को हिंदू विजय का जल स्मारक बताते हुए इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं महानगर संघ चालक खाजूलाल चौहान ने बाबा साहब के समृद्ध समाज के संदेश को याद करते हुए उनके विचारों को प्रासंगिक बताया। इस विशेष आयोजन में करीब 40 स्वयंसेवकों ने क्रूज पर सवार होकर झील के बीच 35 देशभक्ति धुनों का घोषवादन किया, जिसे किनारों पर मौजूद शहरवासियों ने खूब सराहा। अजमेर में माहेश्वरी महिला मंडल का वार्षिक समारोह भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में देश भर की विभिन्न संस्कृतियों और त्योहारों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। समारोह में पारंपरिक वेशभूषा, लोक नृत्य और सांस्कृतिक झलकियों के माध्यम से भारत की विविधता को खूबसूरती से किया गया प्रस्तुत। इस दौरान मंच पर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का किया शानदार प्रदर्शन।
नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से दरगाह शरीफ अजमेर से जुड़े सैयद फकर काजमी चिश्ती ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र डॉक्टर सैयद रागिब चिश्ती भी रहे मौजूद। मुलाकात के दौरान देश और विश्व शांति सहित विभिन्न सामाजिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। चिश्ती ने इस अवसर पर उपराष्ट्रपति को अजमेर दरगाह शरीफ में जियारत के लिए भी किया आमंत्रित। यह मुलाकात सौहार्द और आध्यात्मिक एकता के संदेश के साथ हुई संपन्न। नसराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर फ्रामजी चौक स्थित शहीद स्मारक से एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अंबेडकर संघ के लोगों ने भाग लिया। रैली मुख्य बाजार से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां सभी ने बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर सर्व समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर रैली का किया गया स्वागत। हृदय, पेट, लीवर एवं नसों से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए 16 अप्रैल गुरुवार को ब्यावर में विशेष स्वास्थ्य शिविर किया जाएगा आयोजित। यह शिविर आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एवं सुपर स्पेशलिटी सेंटर के तत्वावधान में महावीर चिकित्सा सेवा संस्थान में लगाया जाएगा। शिविर में वरिष्ठ लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन तथा वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक मरीजों को देंगे परामर्श। शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री हॉस्पिटल वाली गली, महिला स्नान घर के सामने, साकेत नगर, हाउसिंग बोर्ड, ब्यावर स्थित संस्थान परिसर में होगा आयोजित। आयोजकों ने क्षेत्र के अधिक से अधिक मरीजों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। ऐसा पहली बार हुआ है जब अप्रैल में रिजल्ट जारी किया गया। राजस्थान अजमेर रीजन का रिजल्ट 94.78% रहा। पिछले साल 95.44% रिजल्ट था। इस साल रिजल्ट कम हुआ है। रिजल्ट में अजमेर रीजन 10वें नंबर पर रहा। देश भर में इस साल लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड 10वीं की सेशन 1 परीक्षा में हुए शामिल। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।